रहो या दूरी बने रहो, नीक रहो और नीक रहो और प्यार बने रहो, नीक रहो और प्यार बने रहो। कहते हैं भले आप दूर रहते हैं लेकिन उससे वो नहीं है, लेकिन आप दोनों प्रसन्न रहे, भक्त की भावना है। और श्री महाराज श्री जी से कहते हैं महाराज हमारे ठाकुर जी को आशीर्वाद दो कि वह प्रसन्न बने रहें। एक बार तो भगवान प्रकट होकर के दर्शन दिया और कहते हैं कि महाराज आप हमें ऐसा मत समझो कि हम अलग अलग हैं, अलग नहीं हैं, हम तो दोनों एक ही हैं। और ये श्री राधा कृष्ण की महिमा, श्री सीताराम जी की महिमा, हम तो कहते हैं कि श्री राम में और श्री कृष्ण में कोई अंतर देखने वाला महा अज्ञानी है। क्योंकि तुलसीदास जी ने भी यह बात कहते हैं को बड़ छोट कहत अपराधु। कौन कोई कहता है कि राम जी बड़े हैं श्री कृष्ण जी छोटे हैं, तो यह कहने में भी अपराध लगता है। तो किसको कहें, दोनों एक समान है। गिरा अर्थ चल बीच सम कहिए तो भिन्न न भिन्न। अब मैं आपको प्रसंग के अनुसार में आपको एक बात कहता हूं। एक संत बड़ा सुंदर पद गाते थे और उसमें यही प्रधानता कही है। कहते हैं श्री राम जहां प्रकट हो, भक्ति माता चाहे नीच के घर में चली जाए तो वहां भी राम जी चले जाते हैं। और श्री कृष्ण भगवान श्री राधिका जी के पीछे पीछे रहते हैं, आगे राधिका जी पीछे भगवान श्री कृष्ण। कहते हैं श्री राधिका जी जहां जाती हैं वहीं भगवान उनके पीछे पीछे। क्या जहां श्री राधिका जी जाएं वहीं श्री राम, वहीं श्री कृष्ण, तो दोनों में अंतर नहीं है। और अंतर यदि समझते हैं तो फिर अपराध लगता है। और अपराध के लिए इसलिए कहते हैं जो दोनों को एक मान ही लिया है तो उनको वह जीवन में भी उतार लें। एक बड़े संत की बड़ी अच्छी बात हमें लगी। राम जी को कहते हैं पिछलगुआ, मेरी राधा रंगीली सरकार कन्हैया को 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 पिछलगुआ, कन्हैया को पिछलगुआ, कन्हैया को पिछलगुआ, मेरी राधा रंगीली सरकार कन्हैया, कन्हैया को पिछलगुआ, कन्हैया को पिछलगुआ, कन्हैया को पिछलगुआ, कन्हैया को पिछलगुआ, मेरी राधा रंगीली सरकार कन्हैया को पिछलगुआ, मेरी राधे रंगीली सरकार कन्हैया को पिछलगुआ। राधा राधा बोले और पीछे पीछे डोले, राधा राधा बोले और पीछे पीछे डोले, पीछे पीछे डोले, हाँ पीछे पीछे डोले, राधा राधा बोले और पीछे पीछे डोले। भगवान श्री राधा जी के पीछे पीछे क्यों? बोले राधा इनके जीवन को सार कन्हैया को पिछलगुआ, के राधा जीवन को सार कन्हैया को पिछलगुआ, मेरी राधा रंगीली सरकार श्री राधे कन्हैया को पिछलगुआ, 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 श्री राधे
गीली सरकार कन्हैया को पिछ लगवा। श्री राधा जी तो गोरी है, तो कन्हैया पहले राम जी को काले राम कहते थे। पहले जो है श्री राम जी को काले राम कहते थे, भजन का यही नियम था। और हरे तो तब हुए जब श्री जनकपुर में विवाह हुआ। श्री जानकी जी के साथ में विवाह होने से काले से हरे हो गए, इसलिए वो हरे राम हरे राम। और दूसरी बात आपने देखा होगा श्री रामचरितमानस में यहाँ सीताराम जी की वंदना की गई। पहले लोग क्या करते थे, पहले राम जी की वंदना, राम जी का जो नाम लेते थे वह कहते थे राम सीता राम सीता। और ये राम सीता नाम कैसे पड़ा, विचार करें। श्री राम जी का रामचरितमानस में जब वनवास हुआ, जब श्री राम जी का वनवास हुआ तो जानकी माता ने अपने पतिव्रत धर्म को निभाते हुए श्री जानकी माता आगे हो गई। राम जी वन के लिए जाने के लिए जैसे उद्धत हुए तो जानकी माता आगे हुई। तो कहते हैं आगे हुई माता, श्री जानकी माता को आगे देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई। और दूसरी बार फिर से जब वनगमन हुआ तो जानकी जी का वनगमन हुआ। और जानकी जी का वनगमन होने के नाते यदि देखा जाए तो राम जी को भी आगे होना चाहिए। जब वन को गए राम तो आगे भई सीता, माता जानकी आगे हो गई। लेकिन जब जानकी जी का वन गमन हुआ तो जानकी जी के वन गमन के समय राम जी को भी आगे होना चाहिए। वन को गई सीता तो पीछे रहे राम, राम जी पीछे हो गए तो सब लोग पहले कहते थे राम सीता राम सीता राम सीता राम। लेकिन जब देखा कि आगे जानकी जी हैं पीछे राम जी हैं तो कहते हैं अब कोई ना कहेगो क्या राम सीता राम। लेकिन अब क्या कहेंगे, बोले अब तो सब कहेंगे सीताराम सीताराम। इसलिए वह कीर्तन सीताराम पहले श्री जानकी जी का नाम, इसलिए कहते हैं सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सब लोग श्री सीताराम जी का नाम स्मरण करते हैं, पहले जानकी जी का। और तुलसीदास जी यही तो कह रहे हैं बंदहु सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। कभी अलग नहीं है, दो होकर के भी एक हैं। और एक बात स्मरण में आई, मैं कह देता हूं, कई बार लोग प्रश्न उठाते हैं कि श्री राम जी का जो चरित्र है बड़ा मर्यादित चरित्र है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी का जो चरित्र है उसमें बड़ी अटपटी कहानी है। हमें विचार ये करना चाहिए कि रामचरितमानस क्या है। श्रीमद् भागवत को कहते हैं वियोग का ग्रंथ है, वियोग की कथा है। और श्रीमद् भगवत गीता को कहते हैं विषाद की कथा है। विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय, उसमें श्रीमद् भगवत गीता में आता है। तो विषाद की कथा भगवत गीता, वियोग की कथा श्रीमद् भागवत, और प्रयोग की जो कथा है वह क्या है, राम कथा। तो यह अपने जीवन में प्रयोग की कथा है, लेकिन इससे जो इनका चरित्र है वह अपने जीवन में उतारें और जो भगवान की कृष्ण की जो लीला है का चिंतन करें। क्योंकि भगवान श्री राम जी का जो चरित्र है उनका अनुकरण करना, उनको जीवन में उतारना, चिंतन भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का करते हैं। और देखें यदि जैसे भगवान ने किया यदि हम भी वैसे करें तो भगवान ने तो चोरी की, माखन चोरी, शेष नांग को भगवान ने नाथा, वह तो सर्वसमर्थ है लेकिन हम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी प्रश्न करते हैं लोग, तो वह तो भगवान है, लेकिन भगवान के अनुसार यदि जीव भी ऐसे करने लगे तो भगवान ने किया था चोरी, और कोई कहे तुम भी एक
मिठाई वाले की दुकान से 4 लड्डू लेकर के भागे कोई, तो उसको कोई भागने देगा? बोले उनकी तो बनी थी भागवत, उनसे कहा जाएगा कि भाग मत, यही रुक, पहले तो उसकी वहीं पूजा करेंगे, अब फिर इसके बाद में बड़े घर में भेज देंगे। तो भगवान ने जो किया वह तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वह तो लीला पुरुषोत्तम है, वह हमारे चिंतन का विषय है, अनुकरण का विषय, प्रयोग का जो विषय है वह है रामचरितमानस। तो रामचरितमानस को हम अपने जीवन में उतारने के लिए इसलिए दो को नहीं एक ही मानते हैं, चाहे वह श्री राम हो चाहे श्री कृष्ण है। ब्रजवासी तो बड़ा सुंदर पद गाते हैं, वह तो कहते हैं ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ में नाय, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ में नाय, ऐसो चटक मटक को तीनों लोकन हूँ में नाय, तीनों लोकन हूँ में नाय, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ में नाय, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ में नाय। भगवान श्री कृष्ण की लीला में बड़ा आनंद आता है, लेकिन अभी तो भगवान श्री राम जी का चरित्र है, इसलिए यहाँ बंदहु सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन। भगवान की नाम की वंदना भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नाम की वंदना तो अनंत है और इसमें 21 दोहों में वर्णन आता है, लेकिन आपको बहुत संक्षेप रूप में एक भगवान के नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार आपको महाराज श्री जी के द्वारा सुनी हुई एक मैं स्मरण आ गया, उस कथा को मैं आपको सुनाता हूं। कुछ दिन पहले महाराज श्री जी के सानिध्य में हम राजस्थान में कथा में थे, केशव राय जी पाटन में। तो महाराज श्री जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही, और वह बात क्या थी? बोले एक व्यक्ति कथा कर रहे थे और वह कथा सुनाने वाले उन्होंने पंडित जी ने कहा कि एक राजा है और वह राजा का नियम है, राजा कहता है कि मैं अपनी बेटी का विवाह किसी चोर के साथ करूंगा। किसके साथ? किसी चोर के साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा। अब उस कथा में श्रवण करने के लिए एक पीछे बैठा था चोर, तो उसकी लालसा बढ़ी तो कथा से आगे आ गया और आगे सबसे आगे बैठ करके कथा सुनता है। कथा श्रवण करने के बाद में उसने कहा कि महाराज मैं चोर हूं। उसने अपने मुंह से कहा कि महाराज मैं चोर हूं। तो उनको तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो चोर मिल गया, राजा की बेटी का विवाह हो जाएगा, प्रसन्नता हुई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप विवाह कर दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी विवाह नहीं होगा, एक शर्त है। क्या? बोले कि 5 दिन बाद विवाह होगा, 5 दिन तक आप भगवान का भजन करो, 5 दिन तक भजन करने के बाद में आपका विवाह होगा। बेचारा 5 दिन तक भगवान का भजन करते रहा। इसके बाद मंत्री जी आए, पूछा कि भाई एक बात बताओ, 5 दिन हो गया, अब तुम्हारा विवाह करा दिया जाए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अब हमें विवाह नहीं करना। क्यों? भजन के प्रभाव से जो विवाह की इच्छा थी वह बदल गई। बोले कि अब विवाह करने की इच्छा नहीं, अब तो भजन करने की इच्छा है। पर संयोग की बात विवाह हो गया उसका, लेकिन उस चोर के साथ विवाह नहीं हुआ। एक दिन एक संत से मिले तो संत ने कहा कि एक काम करो, हमारी बात मानोगे? उन्होंने कहा बिल्कुल अवश्य मानेंगे। तो उन्होंने कहा कि एक बात का ध्यान रखो, कभी झूठ मत बोलना। उन्होंने कहा ठीक है। तो बोले एक बात और है कि कभी चोरी मत करना। तो बोले कि कभी चोरी नहीं करना। तो बोले कि ये तो नहीं छोड़ सकता, ये तो मेरा पेशा है। तो बोले फिर दूसरी बात मान लो। क्या? बोले कभी किसी के साथ में नमक हरामी नहीं करना। बोले ये बात ठीक है, ये मेरी बस की बात है, इसको मैं मान लूंगा।
अब ये स्वीकार कर लिया, उसको ध्यान में था, और राजा के घर में चोरी करने के लिए जाता है और बड़े गर्व के साथ पहरेदारों से कहता है कि मैं राजा के घर में जा रहा हूं। किस लिए? बोले चोरी करने जा रहा हूं। चोरी करने वाला कभी बता के जाएगा मैं तुम्हारे घर चोरी करने जा रहा हूं? पहरेदारों ने कहा कि क्यों मजाक कर रहे हो, राजा के घर में चोरी करने? बोले कि ठीक है जाने दो। अगले पहरेदारों ने सबसे यही उत्तर दिया, और बाद में जाकर के राजा रानी वे दोनों सो रहे थे तो वहां पर जो स्वर्ण मुद्राएं पड़ी थी, हीरा मोती सोने की गिरियां, वह सब एकत्रित करके पीताम्बर में बांध के और ले आने वाला था कि उसको भूख लगी थी। देखा तो किचन में बढ़िया स्वादिष्ट हलवा बना हुआ रखा था। उसने सोचा कि पहले भोजन कर लें, अभी तो कोई देखने वाला है नहीं। तो भोजन वह हलवा तो था लेकिन नमक का था। हलवा खाया और हलवा खा करके स्मरण आया, महात्मा जी ने कहा था कि कभी किसी के साथ में नमक हरामी नहीं करना। तो नमक हरामी से वह स्मरण आया तो उसने बना बनाया धन छोड़ करके चल दिए। राजा जब जगे तो उन्होंने सोचा कि बड़े आश्चर्य की बात है कि चोरी करने आया, सामान भी बांधा और ले नहीं गया। तो उन्होंने पूरे राज्य में डिग्गी पिटवा दी कि ऐसा कोई चोर हो जो चोरी करने आया था और ले नहीं गया, यदि वह मिले तो मैं उसको आधा राज्य दे दूंगा। अब उस चोर ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है। डिग्गी पिटने से चोर आया, बोले कि मैं ही चोरी करने गया था। तो बोले कि ये प्रमाणित कैसे होगा कि तुम ही चोरी करने गए थे? राजा की सभा में एकत्रित हुए। सभा में उपस्थित होने से उन्होंने कहा कि महाराज प्रमाण मिलता है, मैं आपको अभी प्रमाण दिला देता हूं। क्या प्रमाण है? बोले कि जितने लोग पहरेदार मिले थे सबसे मैं बताते हुए गया था कि मैं चोर हूं, चोरी करने जा रहा हूं। उनको बुलवाया और उन पहरेदारों को बुलवाया। बोले कि यही चोर था? बोले हाँ। बोले सब ने कह दिया कि यही चोर था। राजा ने मान गए इस बात को कि यह चोर था। तो राजा कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपने आधी राज्य की संपत्ति का दान करता हूं। उन्होंने कहा कि अरे भगवान के भजन करने की 10 दिन भगवान का भजन किया तो 10 दिन भगवान के भजन करने का ये प्रभाव है कि राजा अपनी आधी संपत्ति दे रहा है। तो यदि मैं जीवन भर करूं भगवान का भजन तो कितनी संपत्ति इकट्ठी हो जाएगी? तो बोले कि मुझे यह संपत्ति आधी नहीं चाहिए। यह है भगवान के नाम जप का प्रभाव। श्री रामचरितमानस में 3 ऐसे भक्त हैं जो भगवान के नाम का जाप करते हैं। श्री भरत जी भी नाम जापक हैं, श्री हनुमान जी भी नाम जापक हैं और श्री अंगद जी भी नाम जापक हैं। लेकिन तीनों में नाम जपने की विधि अलग है। हृदय में श्री भरत जी क्या करते हैं? हृदय में श्री राम है, श्री सीताराम जी का स्मरण है। नाम जी है जप, जीभ में भगवान का नाम है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और नेत्रों में सजल नयन, नेत्र सजल हैं, प्रेम आश्रु हैं। भगवान का भजन कर रहे हैं अयोध्या में बैठे, लेकिन भजन करने वाला व्यक्ति यदि सजग ना हो तो वह भजन का क्या प्रभाव? भजन करने के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में सजगता भी रहनी चाहिए, सजग भी हो। कैसे? बोले श्री भरत जी महाराज हाथ में माला लिए भगवान का भजन तो कर रहे थे, लेकिन उसी समय एक कौतुक देखा। क्या? श्री हनुमान जी महाराज पर्वत को लिए हुई आकाश मार्ग से आ रहे थे, तो माला एक तरफ रख दी, धनुष बाण उठा लिया और ऐसा बाण मारा कि बिना नोक का बाण, बिना फल का बाण। बिना फल का बाण क्या? बोले कि जिसके जीवन में कोई फलाकांक्षा नहीं है वह इस भक्ति के मार्ग पर चल सकता है। और देखिए बाण ऐसा मारा कि हनुमान जी महाराज तो बाण लगते ही नीचे गिर गए और
जो पहाड़ लिए थे वह कहा, वह तो आकाश में ही रह गया। राम राम सुमिरन करते हुए नीचे गिरे तो भरत जी ने उठा करके हृदय से लगाया, बोले लगता है मैंने अपराध कर दिया। भजन करने वाले व्यक्ति के साथ में ज्यादातर एक समस्या है, क्या? भजन करने वाले व्यक्ति को लोग सोचते हैं कि ये तो सीधा साधा है, जब मर्जी इसकी घोटी दबा दो, जो सब छीन लो। लेकिन इसका तात्पर्य ये भी नहीं है। तात्पर्य यह है कि हम भजन तो करते हैं, लेकिन भरत जी जैसे सजग रहें, श्री हनुमान जी जैसे सजग रहें, विनम्र रहें। और यदि सजगता नहीं होगी, विनम्रता नहीं होगी और अपने जीवन में यदि ऐसा पुरुषार्थ नहीं होगा तो हम दूसरे की रक्षा भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए भजन के साथ साथ जीवन में भगवान के भजन के साथ साथ वह सिद्धांत भी होना चाहिए कि हम दूसरे की रक्षा कर सके। और ये कथा तो बड़ी विस्तृत है, आगे प्रसंग आएगा, इसलिए हम पूरी तो नहीं कहते, आगे कथा ही आनी है उसकी। पर इतना यही समझ लें। और भगवान के नाम जप की महिमा का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ब्रह्म राम ते नाम बड़। भगवान का नाम भगवान से बड़ा है और इसलिए बंदहु नाम राम रघुबर को। भगवान के नाम की वंदना करते हुए, भगवान के नाम की वंदना करके, इसके बाद मुझे एक घटना और श्री राम जी के जीवन से जुड़ी हुई स्मरण आ गई और आप लोगों ने भी शायद सुनी होगी। एक काले खां नाम के संत थे। तो करौली में एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर है बिहारी जी का, और बिहारी जी के मंदिर के सामने ही मस्जिद भी है। तो बिहारी जी के मंदिर में इतनी भीड़ होती है कि जो भी मंदिर में जाता है देखता है, बड़े आनंद से दर्शन करके लौटते हैं। मस्जिद में जो मुसलमान लोग रहते थे उन्होंने देखा कि ये हिंदुओं के मंदिर में ऐसा क्या है जो इतनी भीड़ लगी रहती, यहां कोई नहीं आता। तो उसने हिंदू का वेश धारण करके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने गया और दर्शन करके बिहारी जी के दर्शन किया। इतना आनंद आया दर्शन करके कि उन्होंने वह मुसलमानी का जो चोला था वह वहां फिर मुसलमान न रह करके भगवान का भक्त बन गया और इतना परम प्रिय भक्त बन गया, लोग सब मारते थे। उनके परिवार वाले कहते थे कि क्यों ढोंग कर रहे हो। और महाराज उनकी तो बड़ी विचित्र दशा हुई, गांव वाले ने बहुत मारा। लेकिन बिहारी जी जिसकी रक्षा करते हैं उसको वाला कौन मार सकता है। उनको मारा, कोड़ों से मारा, उनके शरीर से रक्त बहने लगा, लेकिन चोट उनको नहीं लग रही। चोट किसको लग रही है? बिहारी जी को। बिहारी जी का पुजारी जब मंदिर में जाकर के गया तो बिहारी जी के शरीर से वह भगवान के बपुस से रक्त निकल रहा था। पुजारी घबरा गया कि हे भगवान ये क्या हो गया। जैसे वह मोहन थाल रखा सामने तो वह बिहारी जी का प्रसाद उस खान के पास जाकर के पहुंच गया। किसी ने कहा कि ये थाल कहां से आया? बोले बिहारी जी ने भेजा है। तब लोगों को मालूम चला कि ये इतने बड़े भक्त हैं कि भगवान ने अपना प्रसाद भेजा है। तब उनकी ख्याति हुई, लोग जानने लगे। और इसके बाद उनका एक पुत्र था, वह पुत्र मर गया। तो लोगों ने कहा कि बड़े भगवान के भक्त बनते हो, तुम्हारा पुत्र मर गया, इसको जिला दो तब हम तुम्हारे भक्ति का चमत्कार जाने। तो वह अपने पुत्र के सामने उनको लिटा दिया था और उनके साथ के जो सज्जन थे वह भगवान का भजन करते हैं। और काले खान ने इतनी बढ़िया बात कही, विनोद में कहते हैं, प्रभु गौतम की नारी तारी। भगवान से कहते हैं आप तो सबको तारते हैं नाथ। गौतम की नारी तारी, पूतना दुखारी तारी, 24 की 54 चुराए कर तारी नाथ। कितने लोगों को तारा? गौतम की नारी, माता अहल्या का उद्धार किया
गौतम की नारी तारी, पूतना दुखारी तारी। गणिका, गणिका का प्रसंग भागवत में आता है। गणिका तरन तारी वेदन बखानी है। 24 की 54 चुराए कर तारी नाथ। सबरी के खाए बेर मीरा और आनी है। सबरी के बेर खा करके उसका उद्धार कर दिया प्रभु। गोपिन की अद्भुत कथा, गोपियों की अद्भुत कथा मैं कहां तक कहूं। गोपिन की अद्भुत कथा मैं कहां लो कहूं। द्रौपदी के चीर, द्रौपदी के बढ़ाए चीर सब जग जानी है। तो मैं तो यह जानता था कि तारोगे सब दीनन तुम, लेकिन स्मरण आया है क्या। मैं तो ये जानता था कि सबको तारोगे, आप तो तारनहार हैं, लेकिन मेरा पुत्र अभी तक जीवित नहीं हुआ। मुझे तारना नहीं है, इसको उबारना है। बोले कि ये पुत्र मेरा जीवित नहीं हुआ, तो मैं तो यह जानता था तारोगे सब दीनन तुम, लेकिन आज लगता है कि चोरी कर जानी है कि लुगाई तारी जानी है। बोले अब तो ऐसा लगता है कि आपने सिर्फ माखन चोरी किया है और लुगाइयों को तारा है। अरे तारो, इसको तारो, तब हम जाने। कहते हैं यही पर कृपा करहु जग जानी, दीन बंधु और अंतर्यामी। इस पर जब कृपा करो तब हम जाने। और कालेखा भगवान का कीर्तन करते हैं, और कीर्तन करते करते भगवान कीर्तन के मध्य में ही प्रकट हो गए। कीर्तन कर रहे थे सीताराम 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 सीताराम। भगवान के कीर्तन करते करते भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि काले खांसे की आपका बेटा मरा नहीं है, तो सो रहा है, जगाओ। और जैसे हाथ से स्पर्श किया तो वह उठ करके बैठ गया। ये तो भगवान के दर्शन का प्रभाव है। जिये तो मरत झुकी झुकी परत, जय चितवत एक बार। तो भगवान के एक बार दर्शन करने से जीव मरा हुआ भी उठ करके बैठ जाता है। बार बार भगवान को प्रणाम किया। तो भगवान की ऐसी महिमा है, राम नाम की महिमा है।